नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोविड की स्थिति को लेकर के। तो कोरोना की स्थिति ऐसी है, नज़र आ रही है कि जैसे लग रहा है कि धीरे धीरे दूसरा स्ट्रेन जो है वो भारत से पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन धीरे धीरे उसकी गति धीमी पड़ रही है और भारत में व्यवस्थाओं की अगर बात करें, यहाँ के हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, हॉस्पिटलों की अगर बात करें, ऑक्सीजन प्रोविज़न की अगर बात करें, दवाइयों की अगर बात करें, तो बहुत हद तक संभला हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से स्थिति भयावह नज़र आ रही थी, उसमें आज की स्थिति को अगर देखें तो बहुत हिंदुस्तान आगे पहुंच चुका है। इसमें भागीदारी विश्व के सभी देशों की भी रही और हिंदुस्तान जो भारत है उसकी अपनी भी भागीदारी कुछ कम नहीं रहे। नए प्लांट्स फटाफट लगाए गए। जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स थे जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे थे, उनको मेडिकल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए भरसक प्रयास किया गया। डीआरडीओ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इंडियन आर्मी की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से, जो कि आपदा में हमेशा भगवान बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं, उनकी भी जो सहयोग रहा उनका, वो ज़बरदस्त रहा। भारत सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि इस देश की जनता को किसी भी सुविधा से वंचित होना पड़े। ऑक्सीजन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सभी राज्यों में किए जा रहे हैं। जो दवाइयाँ हैं वो भी पूरी तरह से ऐसे जो है वो अस्पतालों को प्रोवाइड की जा रही हैं। जो कालाबाजारी कर रहे थे उन पे नकेल कसा जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब देश त्रासदी से गुजर रहा था और देशवासी एक एक करके मर रहे थे, तो ऐसे में कालाबाजारी के ये जो मुखौटे थे, ये जो चेहरे थे, ये जो गिद्ध थे, वो आखिर अपनी आदतों से बाज क्यों नहीं आ रहे थे? क्या उनके सामने मौत से बड़ा उनके लिए पैसा था? और अगर हम बात करें कि इसमें छोटे छोटे लोग शामिल हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें कई बड़े अस्पताल भी शामिल थे और कई बड़े उद्योगपति भी शामिल रहे। उनमें से एक नाम आया जो कि दिल्ली का रईस माना जाता है, दिल्ली का जाना माना नाम है, जिसके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से ही बड़े ही अच्छे सांठगांठ हैं। दोनों के साथ वो फोटो खिंचवाता है, दोनों को फंडिंग करता है। वो नाम है नवनीत कालरा। नवनीत कालरा जो कि फेमस चेन खान चाचा रेस्टोरेंट है, ये रोल्स के लिए मशहूर है। ये खान चाचा का ओनर है। सिर्फ खान चाचा ही नहीं, बल्कि खान मार्केट में ऐसे कई रेस्टोरेंट है, टाउन हॉल है और ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जो कि बड़े ही महंगे रेस्टोरेंट माने जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, बल्कि विश्व में ये रेस्टोरेंट्स काफ़ी अपना लेवल मेंटेन करते हैं और एलीट क्लास को वो सर्व करते हैं। उस रेस्टोरेंट का ओनर है वो दयाल ऑप्टिकल्स, जो कि बहुत बड़ा चेन है चश्मे की दुकानों को लेकर के। उसका ओनर है वो पूर्व देश के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो फॉर्मर रहे हैं, जस्टिस सिकरी का वो रिलेटिव है। उसकी बहन की शादी जस्टिस सिकरी के बेटे से हुई है और वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था, लोगों से सांसें चुरा रहा था और उन सांसों को वो 70,000 से लेकर लाख रुपए तक में बेच रहा था। बड़ी तादाद में दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने पूरे जत्थे को प्रचुर मात्रा में, प्रचुर नंबर्स में, अबंडेंट नंबर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर को उसके पास से जब्त किया। ये नंबर्स आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अलग अलग ठिकानों पे जब छापे मारे गए तो करीब 600 के करीब जो हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर जो हैं उसके पास से बरामद हुए। ये कौन है गिद्ध? ये गिद्ध, आखिर ये गिद्ध है कौन? इस गिद्ध की अगर बात करें तो खान मार्केट गैंग का ये शहंशाह माना जाता है। बड़े बड़े लोगों को ये फंड करता है, मुफ्त में हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है, हर सुविधा ये प्रोवाइड करता है। दिल्ली की पेस्ट्री सेलिब्रिटीज़ के लिए ये चार्मिंग बॉय है। लुटियन जोन में इसके कई प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, अरबों की प्रॉपर्टीज़, खरबों की प्रॉपर्टीज़। नवनीत कालरा, मशहूर खान चाचा सहित
दिल्ली के कई नामी गिरामी रेस्टोरेंट का मालिक है। उनके नाम अगर हम देखें तो टाउन हॉल, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं टाउन हॉल कितना महंगा रेस्टोरेंट है और वहाँ किस लेवल के लोग जाते हैं। पब्लिक अफेयर्स काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट है ये, मिस्टर चाओ, और ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जिसका वो ओनर है। और दिल्ली के एनसीआर में जो मैंने पहले भी बताया कि दयाल ऑप्टिकल्स का वो बिजनेस जो पूरा चेन है वो नवनीत कालरा का है। इसके होटल से 327, गोदाम से 223 और अन्य जगहों से ऐसे ही कई ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। ये जो सिलेंडर्स हैं, कंसंट्रेटर हैं, वो तकरीबन 15,000 से लेकर के 28,000 तक में मिलते हैं, लेकिन ये इनको 75,000 से लेकर के 1 लाख तक में बेच रहा था। और इसके तार जो हैं कांग्रेस से जुड़े हुए थे। श्रीनिवासन, कांग्रेस यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट हैं, वो लगातार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहे थे। कहाँ से आ रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था। वैसे ही अगर हम देखें तो कई ऐसे बिजनेसमैन हैं, कई ऐसे लोग हैं जो विदेशों से भी वो लेकर आ रहे हैं और इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो विदेश से ला कैसे पा रहे हैं, क्योंकि हम जब विदेश से कोई भी सामान लाते हैं तो हाँ, हमारे देश की कई विंग्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इन्वॉल्वमेंट उसका एमईए का भी रहता है, इन्वॉल्वमेंट कस्टम्स का भी रहता है, इन्वॉल्वमेंट जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनका भी रहता है। तो आखिर ये सिलेंडर्स आ कैसे रहे हैं, ये कंसंट्रेटर आ कैसे रहे हैं, और ये जो ज़रूरतमंद हैं उनके पास पहुंचने के बजाय ये गोडाउन में कैसे पहुंच जा रहे हैं और इसकी कालाबाजारी कैसे शुरू हो जा रही है। आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें जो रेमडेसिविर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन माना गया है इस सेकेंड स्ट्रेन के जो कोविड है उसको लेकर के, उसको कंट्रोल करने को लेकर के एस्टेरॉयड है, लेकिन वो पंजाब से नदियों में, नालों में बह रहा है। लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने रेड डालना शुरू किया तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में ये डर बैठ गया कि कहीं पकड़े ना जाएं, इसलिए उन लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया। अगर इनकी बात करें नवनीत कालरा की, तो ये गुरुग्राम में तो इनके कई प्रॉपर्टीज़ हैं और ये दिल्ली एनसीआर में अपनी खासा पैठ रखते हैं, और इसी की वजह से ये पूरा जो रैकेट है, पूरा जो ये चेन था, इसको चला पा रहे थे। मैंने पहले ही बोला कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बेहद करीब हैं और अब ये फरार हैं। सवाल ये होता है कि ये फरार क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी फोर्स, इतनी स्ट्रॉन्ग एजेंसीज नवनीत कालरा को ट्रेस नहीं कर पा रही, उसको पकड़ नहीं पा रही? या फिर ये सोचा जाए, ये माना जाए, सवाल ऐसा खड़ा हो सकता है कि क्या जिस तरह से मौलाना साद आज तक पकड़ा नहीं गया, वैसे नवनीत कालरा भी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साठगांठ जो हैं, उसके रिश्ते जो हैं बड़े ही नामी गिरामी लोगों के साथ हैं, उसकी पैठ जो है ऊंचे तबके के लोगों के साथ है, इसलिए उसका गुनाह कहीं ना कहीं अंदर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और बाद में लोग भूल जाएंगे। सरकार को भी क्या जाता है, ऑपोजिशन को भी क्या जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या जाता है। जाता तो उनका है जिनके अपने मरे हैं, जिनकी दुनिया वीरान हो गई है। जब इस कोविड काल से वो बाहर निकलेंगे तो उनके लिए दुनिया बेहद अलग होगी, कुछ अपने उनके साथ नहीं होंगे, घर का वो माहौल खुशनुमा नहीं होगा, वो चेहरा हमेशा आँखों से तो गुजर जाएगा, वो आँखों में समाया हुआ होगा, लेकिन उसे छू नहीं पाएंगे क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कुछ कोरोना की वजह से और कुछ इस देश के करप्शन की वजह से, इस कालाबाजारी की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिम्मेदार सिर्फ कोरोना नहीं है, ये वायरस है, लेकिन उससे भी बड़ा वायरस, उससे भी खतरनाक वायरस हमारे देश में अगर कुछ है तो वो करप्शन है। सिर्फ ये नवनीत कालरा की बात नहीं है। अब मैं बात करूंगी आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन की। इमरान हुसैन की अगर बात करें
तो उन्होंने तो हद ही कर दी है। उनका कहना है कि हम ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ मुसलमानों को देंगे, हिंदुओं को नहीं देंगे, क्योंकि हम ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स अरब देश से ला रहे हैं, इसलिए इस पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। उन्होंने क्या कहा ये मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि उनकी क्या स्टेटमेंट रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन के फार्म हाउस पे छापेमारी के दौरान कई टन ऑक्सीजन जो है वो बरामद हुए हैं। 900 से ज़्यादा सिलेंडर, 587 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने जब्त किए हैं। कोर्ट को ये बात नहीं समझ में आएगी, ये सारी चीज़ें कोर्ट को नहीं दिखती हैं, उस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता है कोर्ट। इस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन कल बात करूँगी। और जब क्राइम ब्रांच ने बताना शुरू किया तो इस बीच में ये छापेमारी चल रही थी और क्राइम ब्रांच का ये सारा स्टेटमेंट आ रहा था। उस बीच में इमरान हुसैन ने स्टेटमेंट दिया कि मोहम्मद के शहर से आई ऑक्सीजन हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा, इसलिए सऊदीया से आई सारी ऑक्सीजन को फार्म हाउस पे वो छुपा कर रखे हुए थे, केवल मुसलमानों के लिए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जनता ने मंत्री को इस बिना पे चुना था? और अगर चुना था तो दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उनके लिए आम आदमी पार्टी भले ही बिजली पानी तो मुफ्त कर देगी, लेकिन ऑक्सीजन उनको पैसे देकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन मोहम्मद के शहर सऊदी अरेबिया से आ रहा है, इसलिए उस पे सिर्फ मुसलमानों का हक है, हिंदुओं का उस पे कोई भी हक नहीं है। ये इमरान हुसैन का कहना है। आगे वो क्या बोलता है ये देखिए। इमरान हुसैन जो कि मोहम्मद से आई हुई जो ऑक्सीजन थी उसके फार्म हाउस में, इमरान हुसैन के फार्म हाउस में, उसमें सिर्फ 80 मैट्रिक टन थी, जिससे दिल्ली का एक दिन का भी काम नहीं चल पाता। बाकी सिलेंडर वो कालाबाजारी कर रहा था, बाज़ार से उठाकर वो अपने फार्म हाउस में छुपाया हुआ था ताकि दिल्ली की जनता तिल तिल करके मरे। इमरान हुसैन, तुमको पता नहीं है कि हो सकता है कि तुम यहाँ की राजनीति करते करते, ये हिंदू मुसलमान करते करते तुम यहाँ फिर एक बार जीत के चले आओ और जनता, क्योंकि मुस्लिम एरिया से खड़े होते हो, वो जीत के ले आए। लेकिन वहाँ जब जाओगे और वहाँ जब तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब होंगे तो अल्लाह भी तुम्हारा माफ़ नहीं करेगा। और हुजूर जिस मोहम्मद की बात कर रहे हो वो मोहम्मद भी बचाने नहीं आएगा। अल्लाह की दरबार में तुम्हारे वो फैसले होंगे कि तुम कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे। इंसानियत मौत का सौदागर बने, ये अल्लाह भी तो नहीं चाहता होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। कुरान में भी अल्लाह ने इंसानियत के लिए कुछ न कुछ बातें तो लिखी होंगी, हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जाती हैं, लेकिन कुछ तो होगा जो इंसानियत के राह पे चलना सिखाता होगा। करोड़ों का घोटाला में पकड़ा गया इमरान हुसैन, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि करोड़ों के घोटाले में पकड़ा गया इमरान हुसैन पहले बेच चुके, उसका कोई हिसाब नहीं दे पाया पूछताछ जब दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँची तो। लेकिन 50,000 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन केंद्र से मिलने के बावजूद केजरीवाल लगातार टीवी पे अपना रोना रो रहे हैं। कोर्ट केंद्र को हिदायत दे रही है कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हर हाल में हर दिन मिलना चाहिए। अगर सारी चीज़ें केंद्र को ही करनी हैं तो आखिर संघीय ढांचा में इस राज्य की अपनी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उनका इस तरह से
राज्य का मुख्यमंत्री बने रहने का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ कालाबाजारी करना, मुसलमानों की तुष्टीकरण वाली राजनीति करना और देश को मौत के मुंह में धकेलना? अरविंद केजरीवाल, आप अपने मंत्री इमरान हुसैन से पूछिए कि आखिर वो कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर था जिस पे अल्लाह ने ये लिख कर भेजा था कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। क्या सऊदी अरबिया से आया ये ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर ये कह के आया था कि हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि ये मुसलमानों के लिए जा रहा है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर सऊदी अरबिया से इतनी बड़ी खेप आई कैसे, और अगर आई तो उसको लेकर के यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, यहाँ पे जितने भी रिस्पॉन्सिबल विंग्स हैं जो जिनकी मॉनिटरिंग में बाहर से चीज़ें आती हैं, आखिर उनकी नज़रें इस पे पड़ी क्यों नहीं? और इस कालाबाजारी को लेकर के आखिर इमरान हुसैन किस तरह से बच गया? क्या कर रही थी कस्टम, क्या कर रही थी MEA, क्या कर रहे थे होम मिनिस्ट्री और क्या कर रही थी इस देश की सरकार? नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला हमारे आपके बीच में चलता रहे। इसलिए ज़रूरी है कि इस बेबाक आवाज़ को आप जन जन तक ज़रूर पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और साथ ही क्योंकि सच्ची बात है, सच बोल रही हूँ, ये आप टीवी पे नहीं देख रहे होंगे, आपने नहीं देखा होगा कि इमरान हुसैन के फार्म हाउस से इतना बड़ा खेप जो है वो बरामद किया गया है। आपने नहीं देखा होगा कि रेड पड़ रहा है, वो इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि अब एड्स पैसे देकर अरविंद केजरीवाल टीवी वालों का मुंह बंद किए हुए हैं। टीवी वाले सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बेचारगी दिखा रहे हैं कि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसलिए इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाइए, इस बात को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सच्चाई उनको ज़रूर पता चलनी चाहिए कि उनकी सांसों की डोर को आखिर कौन ख़त्म कर रहा है, किस लिए दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना था और वो उसी जनता को उस वोट के बदले में क्या दे रहा है? मौत दे रहा है। इसलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए। नमस्कार।